इस कहानी की शुरुआत में हमें वॉली नाम के एक रोबोट को दिखाया जाता है जो धरती पर मौजूद कचरे को साफ कर रहा होता है, क्योंकि अब धरती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इंसानों के रहने लायक नहीं बची। ये वक्त 22वीं सदी यानी कि सन 2805 का होता है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ कचरे के ढेर थे और ये सब हम इंसानों की वजह से हुआ, क्योंकि आज से 700 साल पहले धरती पर पोल्यूशन काफी बढ़ चुका था, इसीलिए यहाँ का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं बचा, जिसकी वजह से BNL नाम की स्पेस कंपनी ने बचे कुछ लोगों को अपने स्टारलाइनर एक्सियोम शिप से स्पेस में 5 साल की यात्रा के लिए भेज दिया, ताकि इन 5 सालों में अपने ऑपरेशन क्लीन अप प्रोजेक्ट यानी कि वॉली जैसे रोबोटों की मदद से पृथ्वी को साफ कर सके। लेकिन उनका मिशन फेल हो गया, इसीलिए उन्होंने एक्सियोम को वापस आने से मना कर दिया और अब 7000 सालों के बाद धरती पर कोई इंसान नहीं बचा। सिर्फ वॉली आखिरी बचा हुआ रोबोट होता है जो किसी तरह सर्वाइव कर पाया था, क्योंकि जब भी उसका कोई पार्ट डैमेज होता तो बाकी के खराब रोबोट के पार्ट से उन्हें बदल लेता था। वॉली ने इतने सालों से धरती पर रहने की वजह से उसमें खुद की एक पर्सनालिटी विकसित कर ली थी। वॉली का एक कॉकरोच दोस्त भी होता है जो भी किसी तरह जिंदा बच गया था। वॉली का रोजाना एक ही काम क्यूब में बदलकर उन्हें एक टावर की तरह जमा दे और वॉली को कचरे में से जो चीज अच्छी लगती थी उन्हें अपने पास रख लेता है। शाम को जब वो वापस अपने ट्रक में लौटता है तो वहाँ अपनी लाई हुई चीजों को वहाँ रख देता है। वॉली को म्यूजिक बहुत पसंद था, इसीलिए वो वीडियो प्ले करता है और उसकी मदद से ही उसने डांस भी सीख लिया था। मगर वॉली खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। वो कॉकरोच को ब्रेड खिलाकर वहीं सो जाता है। हर सुबह उठकर खुद को सोलर से चार्ज करके वापस से अपने काम पर लग जाता है। वो रोज की तरह कचरे को साफ करने के साथ साथ अपनी पसंद की चीजों को इकट्ठा करता है। लेकिन जब वो एक फ्रिज को खोलता है तो उसमें उसे एक पौधा मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे निकालकर एक जूते में डाल देता है। और जब उसे एक लेजर लाइट दिखाई देती है जिसे पकड़ने की वो कोशिश करने लग जाता है, मगर तभी वहाँ एक स्पेसशिप लैंड होता है, जिससे वॉली किसी तरह गड्ढा खोदकर खुद को बचा लेता है। उस स्पेसशिप में से एक मशीन बाहर निकलती है जो एक लेडी रोबोट को ऑन कर देती है, जो बिल्कुल अंडे के शेप जैसी थी, जिसका नाम ईव होता है। वॉली को उसे देखते ही पहली नजर में प्यार हो जाता है। ईव वहाँ उस जगह को स्कैन करने लग जाती है जैसे वो धरती पर कुछ ढूंढने आई हो। वॉली ईव के पास जाना चाहता है, लेकिन तभी वो स्पेसशिप वापस लौट जाता है, जिससे वॉली दोबारा से गड्ढा खोदकर छिप जाता है। वॉली से बात करना चाहता है, लेकिन ईव को जैसे ही अपने आसपास किसी चीज के होने का एहसास होता है तो उस पर फायर कर देती है, जिससे वॉली काफी डर जाता है। ईव वापस से चीजों को स्कैन करने लग जाती है। तभी कॉकरोच ईव के पास जाता है, लेकिन ईव खतरा समझकर उसे भी शूट कर देती है। लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो खतरनाक लग जाती है और उसे वॉली को वापस लौटा देती है और अब वो वापस से चीजों को स्कैन करने लगती है। वॉली चुपचाप उसका पीछा करने लग जाता है, जिससे वो खुद ही कई बार मुसीबत में पड़ता हुआ नीचे गिर जाता है। रात में जब ईव स्लीपिंग मोड में होती है तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके जैसी एक डोल बनाता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देती। ईव जब एक शिप को स्कैन कर रही होती है तो उसके हाई मैग्नेटिक चुंबक से चिपक जाती है, जिससे गुस्सा होकर वो सारे शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है। ईव काफी परेशान होती है, क्योंकि वो जिस चीज को ढूंढने आई थी वो उसे नहीं मिल रही थी, इसीलिए वॉली उसके पास आता है और यहाँ वो दोनों पहली बार एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जिससे वो खुश होते हैं। मगर तभी वॉली को अपने सेंसर से पता चल जाता है कि वहाँ बहुत तेज तूफान आने वाला है, इसीलिए ईव को अपने ट्रक में ले जाता है, जहाँ पर अपनी लगाई हुई फेरी लाइट ऑन करता है जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ईव उस जगह पर रखी अजीब अजीब तरह की चीजें देखकर अलग अलग चीजें दिखाता है। वो उसे इंसानों के डांस का वीडियो दिखाकर डांस करने लगता है, तो ईव भी डांस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे डांस करना नहीं आता था, इसीलिए वो चीजों को बर्बाद करने लगती है और वॉली को जोर से हिट करती है, जिससे दूर गिरने की वजह से उसकी एक आंख डैमेज हो जाती है। मगर उसने पहले ही बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स को वहाँ इकट्ठा कर रखा था, इसलिए अपनी आंख को बदल लेता है। ईव को भी वॉली पसंद आने लगता है। वॉली फिर ईव को दिखाने के लिए वो प्लांट लाता है, मगर उसे स्कैन करने से उसकी लाइट ग्रीन ब्लिंक करने लगती है, जिससे उसका स्टैंड बाय मोड एक्टिवेट हो जाता है। वो पौधे को अंदर रखकर सील कर देती है, जिससे उसका सिस्टम बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ धरती पर फोटोसिंथेसिस का पक्का सबूत लेने आई थी कि धरती पर वापस जीवन पनप रहा है। वॉली को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगता है कि वो डिस्चार्ज हो गई है, इसीलिए उसे अगली सुबह सोलर एनर्जी से चार्ज करने के लिए बाहर रख देता है। और जब वहाँ तेज बारिश होती है तो वॉली ईव का ख्याल रखता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो होश में नहीं आती, इसीलिए उस पर फेरी लाइट लगाकर उसे घुमाने लग जाता है। वो दोनों साथ में सनसेट देखते हैं, मगर जब कुछ दिनों के बाद भी ईव होश में नहीं आती तो वॉली वापस से अपने काम पर लग जाता है। मगर तभी वॉली को स्पेसशिप आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाता है उसे बचाने के लिए उस तरफ भागता है, लेकिन वो स्पेसशिप ईव को अपने अंदर रख लेता है। वॉली उस शिप के पास जाने लगता है तो वॉली का कॉकरोच दोस्त भी उसके साथ जाने लगता है, लेकिन वॉली उसे वही रहने को कहता है और वो खुद उस स्पेसशिप पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी वो स्पेसशिप वापस से उड़ान भर लेती है, जिससे वॉली भी उस शिप के साथ ही स्पेस में जाने लगता है। स्पेस में अलग अलग चीजों को देखकर वॉली को बहुत अच्छा लगता है। वो जब सूरज के पास से गुजरते हैं तो वॉली अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है और खूबसूरत गैलेक्सी को देखकर खुश होता है। और अब वो एक्सियोम शिप पर पहुंच जाते हैं, जो बहुत बड़ा होता है। वॉली भी उस शिप के साथ अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाते ही सभी रोबोट को उतारा जाता है, होकर अंदर आ जाता है, जहाँ जब मोन नाम का रोबोट वॉली को साफ करने की कोशिश करता है तो उसे साफ नहीं कर पाता, क्योंकि
क्योंकि वो बहुत गंदा था। तभी वहाँ पुलिस रोबोट भी आ जाते हैं, जो जब ऊपर प्लांट सिग्नल देखते हैं तो उसे कैप्टन के पास लेकर जाने लगते हैं। वॉली भी उनका पीछा करने लगता है, तो मोह भी उसके द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने लगता है। वॉली देखता है कि उस शिप में पूरा शहर बसा हुआ है, जहाँ बहुत सारे रोबोट होते हैं। अब इंसान 700 सालों से इस शिप में रहने की वजह से बहुत मोटे हो गए। इसकी वजह माइक्रोग्रेविटी में रहना और तरल भोजन खाना भी था। यहाँ एक्सियोम में सभी इंसानों का ख्याल रोबोट रखा करते लाकर देते थे। इंसान हमेशा होवर चेयर पर ही पड़े रहते थे। वॉली ईव को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एक जॉन नाम का आदमी नीचे गिर जाता है, तो वॉली उसकी मदद करता है। तभी उसे ईव भी दिखाई दे जाती है, इसीलिए उसके पीछे जाता हुआ उस गाड़ी पर चढ़ जाता है, जिससे वॉली भी ईव के साथ रोबोट के केबिन में पहुंच जाता है, जहां ऑटो पायलट मौजूद होता है, जो ईव को चेक करता है और वो कैप्टन को उठाने जाता है। मगर तभी वॉली भी नीचे गिर जाता है। ऑटो पायलट कैप्टन को कहता है कि ब्रिज पर आपकी जरूरत है। रोबोट कैप्टन को उठा देते हैं और उसे तैयार करते हैं, तो वॉली भी उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो नींद में होता है। वॉली भी उसके साथ ही ऊपर आ जाता है, जहाँ वो टेबल के नीचे छिप जाता है। कैप्टन, जिसका नाम भी मकरिया होता है, वो देखते हैं कि दोपहर हो गई है, इसीलिए ऑटो पायलट पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने उन्हें नहीं जगाया था। फिर वो शिप के वातावरण को पूरी तरह से चेंज करके वापस सुबह कर देते हैं और सभी लोगों से गुड मॉर्निंग कहकर बताते हैं कि आज एक्सियोम में हमें और हमारे पूर्वजों को 700 साल गुजर चुके हैं और हम वही करते आ रहे हैं जो हमारे बाकी के पूर्वजों ने किया। तभी उनकी नजर ग्रीन बटन पर जाती है, तो ऑटो पायलट उन्हें बताता है कि एक रोबोट है, उसे पौधा मिल गया और वो को वापस से एक्टिवेट करता है। कैप्टन इससे बहुत हैरान होते हैं क्योंकि आज तक ऐसी सफलता उन्हें कभी नहीं मिली और उस ग्रीन बटन को प्रेस कर देता है, जिससे उसे BNL के CEO शेल्बी का सालों पहले रिकॉर्ड किया गया मैसेज मिलता है, जिसमें वो कैप्टन को खुशखबरी देते हुए बताते हैं कि तुम्हारा ईव रोबोट पृथ्वी से फोटोसिंथेसिस का पक्का सबूत यानी कि पौधा लेकर आई है। इसका मतलब है कि अब धरती का वातावरण पहले की तरह इंसानों के रहने के लायक बन गया है, इसीलिए तुम सभी का घर लौटने का वक्त आ गया है और अब हम ऑपरेशन घर बसाओ शुरू करेंगे, जिसके लिए तुम्हें ईव के द्वारा लाइव में डालना होगा, जिससे एक्सियोम शिप तुम्हें खुद ब खुद अर्थ पर वापस ले जाएगी। वॉली ईव को देखकर खुश होता है, मगर ईव इससे परेशान हो जाती है और उसे वहीं छिपकर रहने को कहती है। तभी वहाँ एक मशीन एक्टिवेट हो जाती है, जो ईव के अंदर से पौधा निकालने के लिए उसका पोर्ट खोलती है, लेकिन उसमें पौधा नहीं होता। इससे वो हैरान हो जाती है। कैप्टन को भी कुछ समझ नहीं आता। ईव को लगता है कि वो पौधा वॉली ने निकाला है, इसीलिए उसे चेक करती है, मगर उसके पास नहीं होता। ऑटो पायलट ईव को वापस से चेक करता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता और ईव को एक खराब रोबोट बता देता है। कैप्टन को भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए उसे झूठा अलार्म साबित कर देता है और वो गो फॉर रोबोट से कहकर ईव को रिपेयरिंग के लिए भेज देता है। और अब उस मिट्टी की जांच करते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि मिट्टी धरती यानी पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानने लग जाते हैं। वहीं वॉली और ईव को रिपेयर वार्ड में लेकर जाया जाता है, जहाँ सभी बेकाबू और खराब रोबोट ठीक किए जाते थे। वॉली को एक सेल में बंद कर दिया जाता है और ईव को ठीक करने के लिए अंदर लेकर जाया जाता है, जहाँ उसके सभी बॉडी पार्ट्स को अलग करके चेक किया जाता है, जिससे वॉली को लगता है कि उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने लेजर का इस्तेमाल करके उस सेल को तोड़ देता है और ईव के पास आ जाता है, जहाँ ईव को ले लेता है, मगर गलती से उसे गोली चल जाती है, जिससे रिपेयर वार्ड का सिस्टम खराब होने की वजह से सभी खराब रोबोट आजाद हो जाते हैं। ईव से वॉली पर गुस्सा करती है और अब वो सभी बेकाबू रोबोट वॉली को खुशी से उठा लेते हैं, क्योंकि उन रोबोट्स को वॉली ने आजाद किया था। लेकिन तभी पुलिस रोबोट वहाँ आ जाते हैं, जो उन्हें घेर लेते हैं, तो सभी रोबोट वॉली को आगे कर देते हैं। वहाँ ईव भी आ जाती है, जिससे घोषित कर देते हैं, मगर ये वॉली को लेकर वहाँ से लाइव पोर्ट रूम में लेकर जाती है, जहाँ वो वॉली को एक पोर्ट दिखाते हुए कहती है कि इस पोर्ट से तुम अर्थ पर वापस पहुँच सकते हो। तो वॉली उसमें बैठ जाता है और ईव को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन ईव कहते हुए मना कर देती है कि मुझे पौधा ढूंढना है। तो वॉली भी बाहर आ जाता है, क्योंकि वो उसके बिना नहीं जाना चाहता। मगर तभी वहाँ B4 रोबोट आ जाता है, जिससे वो दोनों छिप जाते हैं। वो देखते हैं कि वो रोबोट उस पौधे को पोर्ट में रख देता है, क्योंकि ऑटो पायलट के इशारों पर काम करता है और ऑटो पायलट नहीं चाहता कि अर्थ पर वापस जाए, इसलिए B4 पौधे को पोर्ट में रखकर उस पर ब्लास्ट टाइम लगा देता है। वॉली बिना सोचे समझे पौधा लेने के लिए पोर्ट में चला जाता है, मगर तभी वो पोर्ट स्पेस की तरफ लॉन्च हो जाता है। ये वॉली को बचाने जाती है। वॉली भी उस ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बाहर आ जाता है। तभी ब्लास्ट हो जाता है और ईव को लगता है कि वॉली मर चुका है, लेकिन वॉली बच गया था, जिससे वो खुश होती है। वॉली फायर एक्सटिंग्विशन की मदद से स्पेस में इधर उधर चल और उड़ पा रहा था। वॉली ईव को पौधा दिखाता है, जो उसने अपने अंदर रखकर बचा लिया था। ईव इससे खुश होकर उसे गले लगा लेती है। वॉली से खुश होता है, क्योंकि उसे पसंद करने लगी थी और अब वो दोनों साथ में इधर उधर घूमने लगते हैं। थोड़ी देर में फायर एक्सटिंग्विशन खत्म हो जाता है, इसीलिए वॉली को लेकर अंदर ले आती है, क्योंकि अब उन्हें उस पौधे को शिप के होलो डिटेक्टर में डालना था, जिसके लिए वो किसी भी हाल में कैप्टन के पास पहुँचना होगा। मगर अभी भी पुलिस उन्हें ढूंढ रही होती है, इसलिए
इसीलिए वो एक जगह छिपे हुए थे। वोली उससे हाथ मिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बात समझ नहीं पाती। उसे एक आइडिया आता है कि वो कचरे के वेंट के थ्रू ऊपर कैप्टन वोली को वहीं रहने के कर ऊपर कैप्टन के पास चली जाती है, जहाँ कैप्टन को पौधा दिखाती है, जिसे देखकर कैप्टन खुश होता है क्योंकि वो भी अर्थ पर जाना चाहता है, क्योंकि उसने आई की मदद से जब उसके अर्थ के बारे में जाना तो पृथ्वी का जीवन उसे बहुत अच्छा लगा और अपने एक डिवाइस की मदद से अर्थ का नजारा देखता है जो ईव ने रिकॉर्ड किया था। मगर इससे कैप्टन बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने वीडियो में जैसी अर्थ को देखा था वो वैसी नहीं थी, बल्कि वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है और वहाँ हरियाली भी नहीं है। मगर अभी भी कैप्टन को उस बचे हुए पौधे की वजह से उम्मीद होती है कि वो वापस घर लौटेंगे। मगर तभी उस पौधे का एक पत्ता टूट जाता है जिससे कैप्टन परेशान हो जाते हैं। वो पौधे को पानी पिलाते हैं और समझ जाते हैं कि अगर वो अर्थ पर पौधों की देखभाल करें तो वापस से अर्थ को पहले जैसे कर सकते हैं। ईव भी अपने जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि ईव के डीएक्टिवेट होने के बाद भी वोली ने उसका ख्याल रखा था, जिससे वो समझ जाती है कि वोली उससे प्यार करता है और वो कब से उससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है जैसा उसने गाने में देखा था। वही वोली भी ईव के पास जाने के लिए किसी तरह वेंट से ऊपर चढ़ने लगता है, मगर वहाँ डेक पर ऑटो आ जाता है जिसे कैप्टन होलो डिटेक्टर को ऑन करने को कहते हैं, लेकिन वो कैप्टन को ऐसा करने से मना करता हुआ पौधा वापस मांगने लगता है, लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं सुनते। तो ऑटो पायलट उसे कहते हैं कि हम घर वापस नहीं जा सकते और वो कैप्टन को एक्सियोम के सीईओ का एक मैसेज बताता है, जो मैसेज उन्होंने ऑटो पायलट के लिए छोड़ा था, जिसमें शेल्बी कहते हैं कि ऑपरेशन क्लीनअप पूरी तरह से फेल हो गया और पृथ्वी का विषैला प्रदूषण यहाँ के हर एक जीव को खत्म कर रहा है, इसीलिए वो सभी को स्पेस में ही रहने के ऑर्डर देते हैं। और इसी वजह से ऑटो पायलट वो पौधा हासिल करना चाहता था ताकि उसे नष्ट कर दे, लेकिन कैप्टन नोटिस करते हैं कि वो मैसेज आया था, यानी कि अब अर्थ पर हालात बदल गए हैं और ऑटो पायलट को कहते हैं कि हमें वापस जाना होगा क्योंकि वहाँ जीवन पनप रहा है। लेकिन ऑटो पायलट उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि आगे से ऑर्डर है और मैं उनकी बात नहीं टाल सकता। तो कैप्टन उसे कहते हैं कि वो धरती हमारी माँ है, इसीलिए मैं यहाँ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। और वो बाकी के पुराने पायलट की फोटो देखकर समझ जाता है कि आज तक ऑटो पायलट ही उन पर हुकूमत करता आ रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ऑटो पायलट से कहता है कि हम आज ही घर जाएंगे, लेकिन ऑटो पायलट अपने गोफोर रोबोट को बुलाकर वो पौधा हासिल कर लेता है। ये उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गोफोर उस पौधे को नीचे वोली उस पौधे को बचा लेता है क्योंकि ऊपर आ रहा था। ये उसे पौधा लेने जाती है, लेकिन गोफोर उसे पकड़ लेता है और ऑटो से पौधा छीनने लगता है, लेकिन वोली पौधा अपने अंदर रख लेता है। तो ऑटो से इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वोली की हालत काफी खराब हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो ईव को भी बंद करके नीचे फेंक देता है, साथ ही वो कैप्टन को भी कमरे में बंद कर देता है। वही नीचे कचरे के ढेर में रोबोट चूहे ईव के सिस्टम को ऑन कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ कचरे को रोबोट बाहर फेंकने लगते हैं जिसमें ईव और वोली भी दब जाते हैं। ईव किसी तरह से अपनी गन से आजाद हो जाती है और वो वोली को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। तभी मो रोबोट भी वहाँ जाता है जो वॉल की गंदगी को साफ करने के लिए उसका पीछा कर रहा था, इसीलिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है जिससे डोर बंद होने से बच जाते हैं और वोली और ईव की इस तरह से जान बच जाती है। वोली की हालत काफी खराब होती है क्योंकि उसका चिपसेट पूरी तरह से डैमेज हो गया था, इसीलिए वो पूरे कचरे में सारे मदरबोर्ड चेक करती है, लेकिन वोली अर्थ का रोबोट से मदरबोर्ड नहीं होते। वोली ईव को पौधा देखकर उसे होलो डिटेक्टर में डालने को कहता है, लेकिन ईव मना कर देती है क्योंकि अब वो उसे चाहती थी और उसका हाथ पकड़ने लगती है, लेकिन वोली ऐसा करने से मना करता हुआ उस पौधे को उठा लेता है और कहता है कि हम इस पौधे की मदद से पृथ्वी पर जा सकते हैं। अगर वो पृथ्वी पर गए तो वोली को उसके वहाँ रखे पार्ट्स की मदद से ठीक कर पाएगी, इसीलिए वो मो और वोली के साथ वहाँ से बाहर निकल जाती है। मगर अभी भी पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। सभी खराब रोबोट वोली और ईव की मदद करते हैं। ऑटो भी देख लेता है कि होलो डिटेक्टर की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए अपने सारे रोबोट्स को उसके पीछे लगा देता है। वो पुलिस रोबोट उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं कैप्टन अपने रूम में कैद होता है, तभी वो वोली और ईव की फोटो देखता है जिसमें उसे पौधा भी दिखाई देने की वजह से वो समझ जाता है कि वोली ने उसे बचा लिया है। इससे वो खुश होता है और वो सिस्टम को हैक करके वोली और उसके साथियों से बात करता है कि तुम्हें पौधे को नीलो डेक पर लेकर आना होगा और मैं किसी तरह होलो डिटेक्टर को ऑन कर दूंगा। मगर तभी ऑटो उनका सिग्नल पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन वोली के दोस्त एक एक करके सभी को खत्म करने लग जाते हैं। वही कैप्टन वोली के फोटो की मदद से ऑटो पायलट को बेवकूफ बनाते हैं कि पौधा उनके पास है, इसीलिए जब ऑटो वहाँ पौधा लेने आता है तो कैप्टन उसे पकड़ लेते हैं जिससे वो बाहर आ जाते हैं। ऑटो उन पर हमला करता है, इसीलिए लड़ाई में ऑटो का असिस्टेंट गोफोर रोबोट भी नीचे गिरकर खत्म हो जाता है और कैप्टन किसी तरह होलो डिटेक्टर का बटन प्रेस कर देते हैं जिससे सभी जगह बदलाव आने लगते हैं और शिप के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। जहाँ होलो डिटेक्टर भी बाहर आकर एक्टिवेट हो जाता है, तभी कैप्टन सभी को अपना मैसेज देते हैं कि ऑटो पायलट में तकनीकी खराबी आ गई थी, लेकिन तभी ऑटो उन्हें दूसरे को लेकर होलो डिटेक्टर के पास आ जाती है ताकि वो पौधे को उसमें डाल सके। लेकिन तभी ऑटो शिप को एक तरफ मोड़ देता है जिससे सभी लोग अपनी होवर चेयर से नीचे गिरने लगते हैं। जॉन और मेरी किसी तरह बच्चों को बचा लेते हैं और वो पौधा भी नीचे गिर जाता है। ये उन्हें बचाने आती है, लेकिन तभी दो मशीनें नीचे गिरने लगती है, मगर ये सभी को बचा लेती है। वहीं ऑटो होलो डिटेक्टर को बंद करने लगता है, लेकिन किसी तरह वोली उसे रोक लेता है। ऑटो गुस्सा होकर फुल पावर में उसे बंद करने की कोशिश करता है,
जिससे वॉली बहुत डैमेज हो जाता है, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता और उसे पकड़े रहता है। ये देखकर कैप्टन में भी जोश आ जाता है और वो आज पहली बार अपने पैरों पर चढ़ देता है। सभी लोग ये देखकर खुश होते हैं। अब शिव वापस सीधा हो जाता है। ये वॉली को बचाने की कोशिश करती है और सभी लोग मिलकर किसी तरह वो पौधा इव को दे देते हैं, जिससे उसे होलो डिटेक्टर में डाल देती है, जिससे अब एक्सियम शिप पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगती है। मगर वॉली की हालत काफी खराब हो चुकी थी, जिससे सभी दुखी होते हैं। शिव हाइपर स्पीड की वजह से कुछ ही सेकंड में अर्थ पर पहुंच जाता है। वही हमें अर्थ पर दिखाया जाता है कि वॉली का कॉकरोच दोस्त अभी भी वॉली का इंतजार कर रहा था। तभी वो शिप को देखकर खुश होता है और एक्सियम शिप धरती पर लैंड हो जाती है। शिप से बाहर आते ही कॉकरोच भी वॉली के ट्रक में लेकर जाती है, जहाँ उसे पूरी तरह से रिपेयर करके उसके सभी पार्ट्स और मदरबोर्ड को बदल देती है। फिर वो ट्रक की रूफ को ब्लास्ट करके वॉली को सोलर एनर्जी से चार्ज करती है, जिससे वॉली ठीक हो जाता है। ये और कॉकरोच खुश होते हैं। ये उसे अपना हाथ पकड़ने को कहती है, लेकिन अब वॉली की चिप बदलने की वजह से वो सब कुछ भूल गया था और उसमें कोई इमोशन नहीं बचे थे। ये उसे पुरानी चीजें दिखाकर उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ याद नहीं आता और वो बाहर आकर वापस से अपना काम करने लग जाता है। इससे वो दुखी हुई उसके पास आती है। ये उसका हाथ पकड़कर उसे किस करती है, जिससे वॉली और उसकी मेमोरी वापस से लौट आती है। वॉली बहुत खुश होता है कि उन्हें उसका हाथ पकड़ा हुआ है। अब वो दोनों खुश होते हैं। वहीं कैप्टन सभी बच्चों को खेती कराना सिखाता है, जिससे वो सबसे पहले उस पौधे को जमीन में उगा देते हैं। और अब कुछ ही महीनों में धरती पहले जैसी हरी भरी हो जाती है। वॉली और ये उसी पौधे के नीचे होते हैं, जो काफी बड़ा हो चुका था। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक जरूर पूरा कर दें। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।